नेहा। वेलकम टू माय चैनल और नेहा स्टडी क्लब। सो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी अबाउट 6th 5 ईयर प्लान। सो अभी तक मैंने 5th 5 ईयर प्लान तक पढ़ा दिया है। सो जिसने वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले वो वीडियोस देखें क्योंकि ये वीडियोस कंटिन्यूएशन में है। सो लेट गेट स्टार्टेड। 6th 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ इन 1980 टू 1985। सो हम जो ईयर देख रहे हैं 1980, हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ 1951। अभी तक हमारे 30 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं 5 ईयर प्लान के। सो एक डिकेड में 10 ईयर्स होते हैं। सो अभी तक 3 डिकेड्स हो गए। सो जो ये 5 ईयर प्लान है, हमने जो पिछले 3 डिकेड्स हैं उनके फेलियर से, उनकी अच्छाइयों से देख के बनाया है। एंड जो ये 6th 5 ईयर प्लान है, ये बना अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। इस प्लान का मेन फोकस था एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों पे ही। सो इस 5 ईयर प्लान के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्स्ट कि हम पॉवर्टी को कम करें एंड सेकेंड कि हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें। सो पॉवर्टी को कम करने के लिए पहले भी इंदिरा गांधी ने बहुत सारी प्रोग्राम्स बनाए हैं, जैसे 10 पॉइंट प्रोग्राम्स, 20 पॉइंट प्रोग्राम, जिससे जो हमारी पॉवर्टी कम भी हुई है। एंड उनका एक स्लोगन भी था, गरीबी हटाओ। सो ये इसी में है कि मतलब हमने बहुत सारी पॉवर्टी कम भी की, बट इस 5 ईयर प्लान में भी जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है ये यही है कि हम पॉवर्टी को बिल्कुल ही इरेडिकेट मतलब रिमूव कर दें। एंड सेकेंड ये कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लाई जिसको मैं आपको सेपरेट बताऊंगी। सो इस 5 ईयर प्लान का बजट था 97,500 करोड़ की, मतलब इतना बजट लग गया इस प्लान को करने में। सो जो ये 5 ईयर प्लान है, इसके इन 2 ऑब्जेक्टिव्स के अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। सो वे क्या है कि नेशनल इनकम में इंक्रीज हो, क्योंकि अगर नेशनल इनकम में इंक्रीज होगा हमारी जो इकोनॉमी है उसमें भी ग्रोथ होने वाली है। एंड सेकेंड क्या था कि जो हमारी टेक्नोलॉजीज है हमको उसको और ज़्यादा मॉडर्न कर दे कि बिल्कुल हम सेल्फ रिलायंट बन जाए, आत्मनिर्भर बन जाए, कि हमें किसी और की ज़रूरत ही ना हो। थर्ड क्या है कि हमने बहुत सारी स्कीम्स लाई गई, जो मैंने आपको इधर बताया कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स भी लाई गई। एंड जो हमारी ग्रोथ रेट है इकोनॉमी की, उसमें भी इंक्रीज हुआ। एंड हमने प्रमोट किया कि जो रिसोर्सेज हैं इसको यूज़ को, एंड जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी हमने बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव किया। एंड जो इंडिजिनियस सोर्सेज हैं हमने उसको प्रमोट भी किया। एंड साथ में बहुत सारी पब्लिक पॉलिसीज एंड सर्विसेज जो मतलब जो इक्वलिटीज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ एंड इनकम की ये कम हो जाए, हमने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज भी बनाई। एंड फिर हमने क्या किया कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा डिफ्यूजन मतलब बहुत फैलना, कि हमने बहुत ज़्यादा मॉडर्न करना स्टार्ट कर दिया था। सो इससे क्या हुआ कि जो रीजन्स में जो डिस्पैरिटीज़ हैं वो भी कम हो रही थी। एंड जो हमारी कंट्री के लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स हैं इनमें हमने मतलब हार्मनी बनाए रखी है, जिससे क्या होगा जो हमारा एनवायरनमेंट है एंड जो हमारी इकोलॉजी है उसके जो एसेट्स हैं वे प्रोटेक्ट रहेंगे, वे प्रमोट होंगे एंड इम्प्रूव्ड रहेंगे। ऐसे ही हमने प्रोमोट किया कि जो मतलब जैसे एक कंट्री है तो हर एक सेक्शन से हर एक मेंबर का इन्वॉल्वमेंट हो, फुली इन्वॉल्वमेंट हो। सो जिससे क्या होगा कि जो मतलब एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, हर एक चीज़ का अच्छी तरह से। सो 6th 5 ईयर प्लान में हमने क्या क्या अचीव किया, हमारे अचीवमेंट्स क्या क्या थे। सबसे पहले तो ये कि जो हमारी ग्रोथ रेट है हम हर एक ईयर, हर एक 5 ईयर प्लान में उसका एक टारगेट सेट करते हैं। सो इस 5 ईयर प्लान में क्या टारगेट था, 5.2%, बट जो हमने अचीव किया वो ज़्यादा किया, डेट वॉज 5.7%। एंड जो टाइम पीरियड था 6th 5 ईयर प्लान का, इसमें इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की स्टार्टिंग होगी। इसको क्या बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट का जो मतलब से है पॉलिसीज में वो कम हो गया, कि मतलब वो प्रमोट कर रहे हैं फ्री ट्रेड, मतलब सब कुछ प्राइवेट को दे देना, तो इसी को हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन। तो इसमें क्या क्या हो गया कि जो प्राइस के ऊपर कंट्रोल है, कि गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल था कि कब प्राइस को कम करे ज़्यादा करे, इसको एलिमिनेट कर दिया गया। जो राशन शॉप्स थी इनको भी क्लोज कर दिया गया। फिर इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा कि जो हमारे फूड प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर इससे जो मतलब हर एक सिटीजन की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो मतलब उसका मेन सर्वाइवल के लिए मेन होता है, जैसे मतलब ड्रिंकिंग वाटर, फूड फैसिलिटीज़, हेल्थ,
सैनिटाइजेशन, मतलब यही चीज़ें कि जो कॉस्ट है, इसी को बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये क्या होती है, ये ज़्यादा हो जाती है। फिर इसके बाद क्या कि जो नेहरूवियन सोशलिज्म, मतलब जो नेहरू जी का आइडिया था सोशलिज्म को लेके कि हम मतलब वेलफेयर स्टेट के ऊपर चलेंगे एक्सेट्रा, इसका एंड हो गया। एंड जो नाबार्ड है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया, वो एस्टेब्लिश हुआ 12 जुलाई 1982। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो फैमिली प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है कि मतलब अब हम फैमिली प्लान करके चलेंगे तो इससे जो हमारी पॉपुलेशन है उस पर भी कंट्रोल होता है, ओवर पॉपुलेशन नहीं होगी। ऐसे ही जो मिलिट्री के 5 ईयर प्लान्स हैं, ये बिल्कुल मतलब सेम है एज जो ये 5 ईयर प्लान्स है, ये प्लानिंग कमीशन ने बोला है। एंड हमने और क्या अचीव किया कि जो मतलब हमारी टूरिज्म इंडस्ट्रीज है वो भी मतलब बहुत अच्छी तरह से एक्सपैंड हो रही है एंड हमारी पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल आ रहा है। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था सेकंड वाला कि हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे, ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव था। तो उसमें मैंने आपको स्कीम्स बोला था कि मैं आगे बताऊंगी, तो ये वही है कि हमने 6th 5 ईयर प्लान में क्या क्या स्कीम्स लाई गई। सबसे पहले क्या है NREP, जिसके फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, जो आया लॉन्च हुआ 1 अक्टूबर 1980। ये अपने नेम से क्लियर है कि जो रूरल एरिया है उस एरिया में हम एम्प्लॉयमेंट दे, सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, तो इस स्कीम में ये होगा। सेकंड वाली है IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब सारे साथ मिल के रूरल एरिया के डेवलपमेंट चलाएंगे, तो ये हो गया 2 अक्टूबर 1980 में ये लॉन्च हो गया था। थर्ड हमारी क्या है, थर्ड है RLEGP, इसमें क्या है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, की मतलब जो रूरल एरिया में बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं या हम बोलते पीपल हैं जो मतलब लैंडलेस है, उसके पास लैंड ही नहीं है, तो ये स्कीम उनके लिए बनाई गई कि जो लैंडलेस है उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिले। एंड ये लॉन्च हुई थी अगस्त में, 15 अगस्त 1983। सो फोर्थ स्कीम है वो है ट्राइसम, इसमें क्या है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, की मतलब जो रूरल एरिया है उसका जो यूथ है उसको ट्रेन किया गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। मतलब ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि मतलब ये दो तरह के होते हैं। बस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या कि हम किसी के ऊपर काम नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं अपने उससे कमा रहे हैं। एंड वेज एम्प्लॉयमेंट कि हम किसी के वहाँ जॉब कर रहे हैं एंड फिर हमें सैलरी दे रहे हैं, तो वेज एम्प्लॉयमेंट। बट इसमें क्या प्रमोट हो रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सो ये स्टार्ट हुआ 1979 में अगस्त में। So here I end my video, and if you like my video, please like, share and subscribe. Hope you all had a good day.